नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जो भर्तियां होने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, इसके पहले पार्ट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैं सभी टॉपिकों को एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ करंट अफेयर के। तो चलो फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वाले पार्ट में सॉल्व कराए थे। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से गांव का उन्नयन किया गया है? धुड़मारास, आसना, आलोर, कांगेर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से गांव को उन्नयन किया गया है? तो आपका धुड़मारास। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास का उन्नयन किया गया है, ये आपको याद रखना है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? धुड़मारास। ठीक है, और बस्तर जिला में होने के कारण और ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? धुड़मारास, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से गांव को उन्नयन किया गया है? तो आपका धुड़मारास। ठीक है, कौन से जिला में है? बस्तर जिला में। यहाँ पास लिख रहा हूँ, ये कौन से जिला में है? जो आपका बस्तर जिला में। ठीक है, बस्तर जिला में ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या आपको ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सीपत किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, देखिए कि विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सीपत किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? देखो यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? विश्व का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सीपत, ये किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है एनटीपीसी और भेल, एनटीपीसी और एनएमडीसी, एनटीपीसी और एसईसीआई, और भेल और गेल। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? एनटीपीसी और भेल। इसका सही आंसर आपका एनटीपीसी और भेल, है ना। और ये क्या होगा? यह विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ये क्या होगा? ये विश्व का, ये आपका विश्व का पहला, ये विश्व का पहला एडवांस, ये विश्व का पहला एडवांस एडवांस अल्ट्रा सुपर, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा ना। क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ठीक है, पावर प्लांट होगा। देखो विश्व बोला जा रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। तो किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो एनटीपीसी और भेल के सहयोग से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो सीपत की कुल विद्युत क्षमता कितना है जी? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में सीपत की कुल विद्युत क्षमता कितना है, तो 2980 मेगावाट है। ठीक है, आपका वर्तमान में सीपत की कुल विद्युत क्षमता कितना है? 2980 मेगावाट। लेकिन जब आपका एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जब स्थापित हो जाएगा तो स्थापना के बाद कितना मेगावाट हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, स्थापना के बाद आपका 3780 मेगावाट हो जाएगा विद्युत क्षमता। कितना मेगावाट हो जाएगा? 3780 मेगावाट इसका विद्युत क्षमता हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, ये विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सीपत में स्थापित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? एनटीपीसी और भेल के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका एनटीपीसी और भेल हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने देखा। पहला क्वेश्चन था कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से गांव को उन्नयन किया गया है? तो धुड़मारास हो जाएगा। और दूसरा, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो एनटीपीसी और भेल। ठीक है, और आपका सीपत का जो अगर विद्युत क्षमता की बात करते हैं, है ना, वर्तमान में आपका 2980 मेगावाट, लेकिन जब ये स्थापित हो जाएगा तो इसकी विद्युत क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आपका 3780 मेगावाट हो जाएगी, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पैनल या सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? भारत का सबसे, यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि भारत का, ना ध्यान रखिए, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो आपका राजनांदगांव। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका राजनांदगांव हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव में ढाबा गांव है। ठीक है, राजनांदगांव में एक गांव का नाम है, उसी गांव में इसका उद्घाटन
उद्घाटन किया गया, ठीक है। राजनांदगांव में कौन सा गांव है जो आपका ढाबा, ठीक है, ढाबा गांव है, ठीक है, याद रखना है। और अगर इसकी क्षमता की बात करते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता की बात करते हैं तो आपका 100 मेगावाट, ठीक है। इसकी क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना है आपका 100 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका राजनांदगांव, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमारे देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, यह हमारे देश का, यह हमारे देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका राजनांदगांव जिला हो जाएगा। चलिए, और गांव का नाम आपका ढाबा है ना, गांव का नाम आपका ढाबा गांव है। कितना इसकी क्षमता की बात करें तो 100 मेगावाट। छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बना है, रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में, या एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पास अंबिकापुर है ना, राजनांदगांव की जगह अंबिकापुर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बना है, रायपुर जिला में बना है, या बिलासपुर जिले में बना है, या जगदलपुर में बना है, या अंबिकापुर में बना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका अंबिकापुर, है ना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा आपका अंबिकापुर हो जाएगा, याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि आपका अंबिकापुर में कौन से स्थान पर आपका चौथा एयरपोर्ट बनाया गया, तो दरिमा है ना, दरिमा नामक स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका वर्चुअल उद्घाटन इसका वर्चुअल उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री, इनका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे, तो आपका 4 एयरपोर्ट। अभी देखो, ये 4 एयरपोर्ट के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला स्वामी विवेकानंद आपका एयरपोर्ट रायपुर, देखो मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, स्वामी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, ये पहला हो जाएगा, है ना। चलो, दूसरा एयरपोर्ट और कौन सा है, बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट आपका बिलासपुर, है ना, बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट चकरभाटा बिलासपुर, ठीक है, चकरभाटा बिलासपुर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा की बात करते हैं तो सभी को पता होगा जगदलपुर में ना। अगर तीसरा एयरपोर्ट की बात करते हैं तो माँ दंतेश्वरी, ठीक है, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, ये कहाँ है, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपका जगदलपुर में है। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है, जब आपका जगदलपुर में है। अगर चौथा की बात करते हैं तो माँ महामाया एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, अंबिकापुर में, है ना। चौथा आपका माँ महामाया एयरपोर्ट, ये कहाँ स्थापित किया गया, आपका अंबिकापुर में, ठीक है, अंबिकापुर में। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जगह का नाम है दरिमा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा चौथा एयरपोर्ट बना है, तो आपको ध्यान रखना है आपका अंबिकापुर जिला, है ना। पहला आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर है, ठीक है, बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट चकरभाटा बिलासपुर, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर, और माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है। चलो इसको फिलहाल तो मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ जी, है ना। देखो, फिर इसका हम लोग आंसर देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है। 5 जलाशय, 6 जलाशय, 7 जलाशय, 8 जलाशय। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कितने जलाशय का, 5 जलाशय। कितने जलाशय का जी, आपका 5 जलाशय का चयन किया गया है। कितने, 5 जलाशय का चयन किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ये 5 जलाशय में हाथ लिख रहा हूँ, देखो नाम, ये 5 जलाशय कौन कौन सा है। पहला हसदेव बांगो, है ना, पहला आपका हसदेव बांगो हो जाएगा। अगर दूसरा हम लोग बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा आपका सीकासार, ठीक है, सीकासार। अब ये कौन सा जिला में, सबको पता होगा, हसदेव बांगो कोरबा में, सीकासार गरियाबंद में। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जलाशय, तीसरा आपको याद रखना है कोटपल्ली, ठीक है, कोटपल्ली जलाशय, ये कहाँ है, ये आपका बलरामपुर में है। कोटपल्ली जलाशय कहाँ है, जब आपका बलरामपुर में है, ये तीसरा हो जाएगा। चलो, चौथा जलाशय का नाम आपको याद रखना है रौनी जलाशय। ये रौनी जलाशय कहाँ है, ये आपका जशपुर में है। रौनी जलाशय कहाँ है, जब आपका जशपुर में है। और पांचवा की हम लोग बात करते हैं, आपका डांगरी जलाशय, ये भी कहाँ है, ये भी जशपुर में है। अगर डांगरी जलाशय की बात करते हैं तो ये भी कहाँ है, ये भी आपका जशपुर में है, ठीक है। सभी बातों को आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा
पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है? इसका सही आंसर आपका 5 हो जाएगा। ये 5 जलाशय है, हसदेव बांगो, दूसरा सीकासार, तीसरा कोटपल्ली जलाशय जो कि बलरामपुर में है, चौथा रौनी जलाशय जो कि जशपुर में है, और पांचवा आपका डांगरी जलाशय, ये भी कहाँ है आपका जशपुर में। ठीक है, इन पांचों जलाशयों का चयन किया गया है। अच्छे से इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, है ना? छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताना है छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी? आपका सूरजपुर। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को लोगों तक पहुंचाना, है ना? जो आपका एस्ट्रो पार्क स्थापित किया जा रहा है सूरजपुर में, इसका उद्देश्य क्या है आपका? खगोलीय घटनाओं, ठीक है, खगोलीय खगोलीय घटनाओं के खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को, खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, लोगों तक या आम जनता तक, है ना, लोगों तक पहुंचाना, इसका क्या है जी? इसका आपका उद्देश्य है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका सूरजपुर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा रायपुर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? तो आपका रायपुर हो जाएगा। ठीक है, सभी बातों को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के जो चर्चित स्थल है उसके नाम को आप लोग को याद करना है। देखो पूरा याद हो जाएगा, बस ध्यान से सब सुनते चलना है। देखो देखो, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ है? अभी जस्ट मैंने बताया था सीपत में, है ना, सीपत में। ठीक है, सीपत। अगर जिला की बात करते तो बिलासपुर जिला, सीपत अर्थात बिलासपुर जिला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर जिसकी ऊंचाई आपका 140 फीट है, ये कहाँ है? तो याद रखना है, ये है आपका कठिया बेमेतरा में। ये कहाँ है? जब कठिया कठिया बेमेतरा, याद करते चलिए, है ना, कठिया बेमेतरा में है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल, ये कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर? केंद्रीय जेल, है ना, केंद्रीय जेल, ये केंद्रीय जेल है, केंद्रीय जेल। ठीक है, तो आपका भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल कहाँ है आपका? ये केंद्रीय जेल, है ना। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहाँ है, बिलासपुर में है कि आपका रायपुर में है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो भारत का पहला वन मंदिर ये कहाँ है? तो भारत का पहला वन मंदिर है आपका औरा भाटा दंतेवाड़ा में। कहाँ है जी? आपका औरा भाटा। ठीक है, औरा भाटा, औरा भाटा दंतेवाड़ा में। कहाँ? औरा भाटा दंतेवाड़ा में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक कांच का पुल, ये कहाँ है? तो ध्यान रखना आप लोग को, ये कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि आपका बस्तर जिला में पड़ता है ना, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि कहाँ पड़ता है? बस्तर जिला में। भारत का पूर्णतः स्वचालित फीस फीड प्लांट बोला जा रहा है, ये कहाँ है? तो ये है आपका सुखरी ग्राम में, राजनांदगांव जिला में आता है सुखरी ग्राम। ठीक है, सुखरी ग्राम, अगर जिला की बात करते हैं तो आपका राजनांदगांव जिला, सुखरी ग्राम, राजनांदगांव जिला, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत का छठवां साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है? भारत का छठवां साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका ये आपका रायपुर में प्रस्तावित है। कहाँ? रायपुर में। भारत का छठवां साइंस सिटी रायपुर में प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का योग व प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित द्वितीय संस्थान, ये भी कहाँ प्रस्तावित है? ये भी आपका रायपुर में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है जी आपका? ये भी आपका रायपुर में, ये भी रायपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या है हमारा कि भारत का पहला लिथियम खदान, सबको पता होगा कटघोरा कोरबा, है ना, ये कहाँ पर? कटघोरा। ठीक है, कटघोरा। अगर जिला की बात करते हैं तो कोरबा जिला हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहाँ है? तो ये आपका अगर इसकी बात करते हैं तो देखो, भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ है? आपका पतोरा। ठीक है, कहाँ आपका? पतोरा। ठीक है जी, पतोरा, पतोरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पतोरा। तो आशा कर रहा हूँ सब चीज़ आप लोग को याद हो गया होगा। वापस एक बार मैं आप लोग को पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनना है। देखिए कि विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र सीपत बिलासपुर, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर जिसकी ऊंचाई 140 फीट है, कठिया बेमेतरा। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल, केंद्रीय जेल। भारत का पहला वन मंदिर औरा भाटा दंतेवाड़ा। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक कांच का पुल चित्रकूट वाटरफॉल। और भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट सुखरी ग्राम राजनांदगांव। भारत का छठवां साइंस सिटी प्रस्तावित है रायपुर में, है ना। और भारत का योग व प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित द्वितीय संस्थान रायपुर में प्रस्तावित है। भारत का पहला लिथियम खदान कटघोरा और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पतोरा ग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या क्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला व सबसे बड़ा चर्चित स्थल,
ठीक है, इसको भी आप लोग को ऊपर याद करते चलना है। अगर पूछेगा पहला दिव्यांग पार्क ये कहाँ है, तो ये आपका रायपुर में प्रस्तावित है। ये रायपुर में प्रस्तावित है। पहला दिव्यांग पार्क कहाँ प्रस्तावित है, तो रायपुर में प्रस्तावित है, ध्यान रखना है। पहला वाटर प्लस सिटी, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था आपका रायपुर, पहला वाटर प्लस सिटी तो क्या होगा, जिसका आंसर आपका रायपुर हो जाएगा। पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ, कहाँ ये आपका आरंग में है, ठीक है। अगर जिला की बात करते हैं तो रायपुर जिला। पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका नवा रायपुर में। ये कहाँ है, जो आपका नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर में। देखिए आपका पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी आपका कहाँ, रायपुर में प्रस्तावित है, ठीक है, ये रायपुर में प्रस्तावित है, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा कि पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ प्रस्तावित है इसका निर्माण होना, तो याद रखना आपको रायपुर में। पहला स्ट्रो पार्क मैंने बताया था आप लोग को सूरजपुर, पहला स्ट्रो पार्क क्या होगा, जब आपका सूरजपुर जाएगा। पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, मरोदा जलाशय, ठीक है, मरोदा जलाशय भिलाई, ठीक है, भिलाई हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पहला पिंक स्टेडियम, आपसे पूछेगा पहला पिंक स्टेडियम, तो बताना है बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर, ठीक है, बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पहला धूपगढ़ी, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला धूपगढ़ी आपका ये रामाराम, ठीक है, रामाराम सुकमा में, ठीक है। पहला गोधाम पूछेगा आपसे, पहला गोधाम तो आपको ध्यान में रखना है झालम, कहाँ जी आपका झालम बेमेतरा में, पहला गोदाम झालम बेमेतरा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पहला हैंडलूम पार्क, अगर आपसे पूछेगा तो बताना है आपको कहाँ। पहला हैंडलूम पार्क है जो आपका पंडरी, है ना, पंडरी रायपुर में, पहला हैंडलूम पार्क आपका पंडरी रायपुर में। सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो वापस एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले पहला दिव्यांग पार्क रायपुर में प्रस्तावित, पहला वाटर प्लस शहर रायपुर, पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग रायपुर, पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम नवा रायपुर, पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय रायपुर में प्रस्तावित है, पहला स्ट्रो पार्क सूरजपुर, पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा जलाशय, पहला पिंक स्टेडियम बिलासपुर मतलब बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर, और पहला धूपगढ़ी रामाराम सुकमा, पहला गोधाम झालम बेमेतरा, और पहला हैंडलूम पार्क पंडरी रायपुर, ठीक है। याद रखना है सभी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नवीनतम चर्चित परियोजना और उससे संबंधित जिले सम्मिलित नहीं है। चलो बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में नवीनतम चर्चित परियोजना और उससे संबंधित जिले सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला आपका उदरसराई जलाशय बलरामपुर जिला, दूसरा लीलार सिंचाई योजना धमतरी जिला, तीसरा गागर नदी एनीकट सारंगढ़, और चौथा पुटपुटा व्यपवर्तन योजना कबीरधाम। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो उदरसराई जलाशय बलरामपुर जिला, तो पहला वाला जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। उदरसराई जिला या कौन सा जिला में, आपका बलरामपुर जिला में, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लीलार सिंचाई योजना ये कहाँ है, ये धमतरी जिला में, तो दूसरा वाला जोड़ा भी हमारा बिल्कुल सही है। गागर नदी एनीकट जो कि सारंगढ़ जिला बोला जा रहा है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। गागर नदी एनीकट आपका लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में है, ठीक है, कहाँ का आपका लुंड्रा, ये आपका लुंड्रा विकासखंड कहाँ है, जो आपका सरगुजा में है, ये आपको याद रखना है। पुटपुटा व्यपवर्तन योजना कबीरधाम में है, तो चौथा वाला जोड़ा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आपका परियोजना और उससे संबंधित जिले सम्मिलित नहीं है, तो आपका तीसरा वाला। बाकी इन सबको आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकता है भाई कि उदरसराई जलाशय ये कौन से जिले में है, तो बलरामपुर जिला। पूछेगा आपसे लीलार सिंचाई योजना, तो आपको बताना है धमतरी जिला। और गागर नदी एनीकट आपसे पूछेगा तो आपको सरगुजा जिला लुंड्रा विकासखंड, है ना। और पुटपुटा व्यपवर्तन योजना जो कि आपका कबीरधाम में, ये आपको याद रखना है। चलो अब देखो ऐसे नवीनतम जलप्रपात से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए आपका एकेट छाट जलप्रपात का संबंध किस जिले से है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर और आपका रायगढ़। चार ऑप्शन दिए गए हैं। एकेट छाट जलप्रपात का संबंध कौन से जिले से है, देखो आपका एक दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर और आपका रायगढ़। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका नारायणपुर हो जाएगा, ठीक है। आपका नारायणपुर में कौन कौन से आपका जलप्रपात है, आप लोग को याद करना है। देखो हांदावाड़ा, ठीक है, हांदावाड़ा हो जाएगा। हांदावाड़ा के बाद आपका नोगो बाबा, है ना, नोगो बाबा, है ना। और इसके बाद अभी मैंने बताया आपको एटेक छाड़, है ना, एटेक छाड़। देखो मैं जो चर्चित है ना, मतलब जो करंट अफेयर के मुद्दे में चर्चित रहा उसको बता रहा हूँ। हालांकि और आपको जैसे मैं बताऊंगा आप लोग को, और दंतेवाड़ा में भी बहुत सारे वाटरफॉल है, लेकिन जो चर्चा में रहा है उसके नाम मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो दंतेवाड़ा में सॉरी नारायणपुर में ध्यान रखना हांदावाड़ा, नोगो बाबा और क्या होगा आपका एटेक छाड़ हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका तोड़गेर मेटा, है ना, और आपका हरिमरका, है ना, याद रखना आपका यहाँ पास तोड़गेर, है ना,
तोड़गेर मेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कहा है आपको नारायणपुर में, याद रखना है ना, तोड़गेर मेटा। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में ध्यान रखना, सबको पता होगा आपका झारा लावा, है ना, झारा लावा, झारा लावा हो जाएगा। और एक और आपका फुलपाड़, झारा लावा और फुलपाड़, ये कौन सा जिला में है? दंतेवाड़ा जिला में है। अगर बात करते हैं सूरजपुर जिला, जो चर्चा का विषय रहा है, तो सूरजपुर जिला में ध्यान रखना आपको कुमेली जलप्रपात, सूरजपुर जिला में कुमेली, कुमेली जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है, कुमेली जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया आपका? रायगढ़। तो रायगढ़ जिला में ध्यान रखना आपको परसदा और रनई दरहा, रायगढ़ जिला में ध्यान रखना आपको परसदा और आपका रनई दरहा, परसदा और रनई दरहा, ठीक है। ये दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या बता दिया, देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एकेर छाड़ जलप्रपात का संबंध किस जिले से है, तो इसका सही आंसर आपका नारायणपुर जिला, ठीक है। नारायणपुर जिला में मैंने बताया हांदावाड़ा, नोगो बाबा, एटेक छाड़, तोड़गेर मेटा, ये सब है ना। दंतेवाड़ा जिला में मैंने बताया झारा लावा और फुलपाड़। सूरजपुर में मैंने आप लोग को बताया कुमेली जलप्रपात, और रायगढ़ में मैंने बताया परसदा और आपका रनई दरहा, ठीक है। सभी बातों को आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गड़गड़ी जलप्रपात का संबंध किस जिले से है? गड़गड़ी जलप्रपात कोरबा, बस्तर, गरियाबंद या कोंडागांव? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका गरियाबंद हो जाएगा, ठीक है। तो गड़गड़ी यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो गड़गड़ी है ना, गड़गड़ी जलप्रपात का संबंध किस जिले से है? तो गरियाबंद जिले से है। अब कोरबा जिला की बात करते हैं। कोरबा जिले में कौन कौन से जो जलप्रपात है जो आपका चर्चित रहा है? तो याद रखना आपका गोविंद झुंझा जलप्रपात, है ना, गोविंद झुंझा जलप्रपात, ये आपको याद रखना है नाम, ठीक है। बस्तर, देखो बस्तर में तो बहुत सारे वाटरफॉल है, लेकिन जो करेंट अफेयर में चर्चा का विषय रहा था, तो आपका बीजा कसा और एक और है आपका शिव गंगा, ठीक है। बीजा कसा और आपका शिव गंगा, बस्तर जिला में बीजा कसा और क्या होगा आपका शिव गंगा, बीजा कसा और आपका शिव गंगा, ये दोनों वाटरफॉल को याद रखना है। कोंडागांव की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपका 20 कुडो, है ना, 20 कुडो घूमर जलप्रपात, 20 कुडो घूमर जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? कोंडागांव में ना। 20 कुडो घूमर जलप्रपात ये कहाँ है? कोंडागांव में। तो चलिए याद करते हैं। गड़गड़ी जलप्रपात का संबंध किस जिले से? तो को गरियाबंद जिला। कोरबा जिला में ध्यान रखना गोविंद झुंझा जलप्रपात। बस्तर में बीजा कशा और शिव गंगा। हालांकि बस्तर में बहुत सारे वाटरफॉल है ना, लेकिन जो चर्चा का विषय रहा था उसके नाम मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। और कोंडागांव में 20 कुडो घूमर जलप्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नवीन चर्चित स्थलों के जिलों के नाम लिखिए। देखो ये आपका चर्चा का विषय रहा था पूरे साल में, तो ये कौन सा जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। देखो चांग देवी मंदिर, पहला क्या है? चांग देवी मंदिर। तो चांग देवी मंदिर ये कहाँ पड़ता है आपका? ये भगवानपुर मनेन्द्रगढ़ में। ये कहाँ पड़ता है जी आपका? भगवानपुर मनेन्द्रगढ़, है ना, भगवानपुर मनेन्द्रगढ़ जिला में ये पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चांग देवी। निरई माता का मंदिर सेकंड नंबर है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गरियाबंद जिला में, ठीक है। निरई माता का मंदिर ये कहाँ पड़ता है जी आपको? ये गरियाबंद जिला, ठीक है, गरियाबंद जिला, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं लिंगेश्वरी माता मंदिर, ये भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो लिंगेश्वरी माता मंदिर है, ये कहाँ? इसका अगर जिला की बात करते हैं तो आपका ये है आलोर पहाड़ी, फरसगांव, कोंडागांव, ठीक है। याद रखना आपको आलोर पहाड़ी, आलोर पहाड़ी फरसगांव कोंडागांव जिला, आलोर पहाड़ी फरसगांव कोंडागांव जिला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा मंडीप खोल गुफा, चौथा मंडीप खोल गुफा, ये बताना है आप लोग को। ये कहाँ है आपका? ये है जो आपका छुई खदान, है ना, ये कहाँ है आपका? छुई खदान में, ठीक है, छुई खदान में है, ये आपको ध्यान रखना है। छुई खदान किस में आएगा? कौन से जिला में? खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान। पांचवा देखिए आपका क्या? आपका राजा राव पठार, पूछ सकता है क्वेश्चन, राजा राव पठार, है ना। तो ये आपका जो आएगा ये कौन से जिला में? राजा राव पठार बालोद जिला, ठीक है, बालोद जिला राजा राव पठार कौन से जिले में? आपको बालोद जिला में है, ये आपको याद करना है। सर्प विज्ञान केंद्र, आपने नाम तो सुना होगा आपका तपकरा, ठीक है, तपकरा सर्प विज्ञान केंद्र तपकरा जशपुर पे है। कुदरी बैराज की बात करते तो आपका जांजगीर चांपा में है, कहाँ? जांजगीर चांपा में है। नवीनतम हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आपका तुमला गांव, ठीक है, कहाँ? जब का तुमला गांव, ठीक है, तुमला गांव। आपसे पूछेगा कि नवीनतम हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बताना आप लोग को तुमला गांव, है ना। और अगर
जिले की बात करते हैं, तुमला गांव, ये कौन से जिला में पड़ता है? आपका जसपुर जिला में। कौन से जिला में पड़ता है जी? आपका जसपुर जिला। तो चलिए याद करिए, चांग देवी मंदिर भगवानपुर मनेन्द्रगढ़, निरई माता मंदिर गरियाबंद जिला, लिंगेश्वरी माता मंदिर आलूर पहाड़ी फरसगांव कोंडागांव, मंडीप खोल गुफा छुई खदान खैरागढ़, राजाराव पठार बालोद जिला, सर्प विज्ञान केंद्र तपकरा, कुदरी बैराज जांजगीर चांपा, नवीनतम हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र तुमला गांव, और ये कहाँ पड़ता है? आपका जसपुर में पड़ता है। आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। इसमें से देखो, निरई माता मंदिर ध्यान रखना गरियाबंद जिला, ये आपका पैरी और सोनभद्र नदी के तट पर है जी, है ना, मंदिर जो है आपका, जो निरई माता मंदिर है, ठीक है। चलो आशा कर रहा हूँ सब याद होगा। चांग देवी मंदिर भगवानपुर मनेन्द्रगढ़, निरई माता, देखो दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन से अगर ऑप्शन में रहेगा तो डेफिनेटली नेगलेक्ट करके बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। कम से कम सुने रहोगे, देखे रहोगे ना, तो थोड़ा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है जी, है ना। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं। राज्य में वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मस्तूरी से, खालेपारा से, टेमरा से, या घूमर मुंडवारा से? बताना है आप लोग को कि राज्य में वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मस्तूरी, खालेपारा, टेमरा, घूमर मुड़वारा। इसका सही आंसर आपका खालेपारा हो जाएगा, जो कि कौन से जिला में पड़ता है? आपका बस्तर जिला में। कौन से जिला में पड़ता है? जब आपका बस्तर जिला में, ठीक है। तो वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो खालेपारा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर मैं मस्तूरी की बात करता हूँ तो मस्तूरी से ना आपका 10वीं शताब्दी की भावर गणेश प्रतिमा, यहाँ से आपका 10वीं शताब्दी के, यहाँ से 10वीं शताब्दी के भावर गणेश प्रतिमा, भावर गणेश प्रतिमा, इसकी प्राप्ति हुई है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा टेमरा, टेमरा से किन की प्राप्ति हुई, तो टेमरा में ध्यान रखना, ये भी आपका बस्तर में पड़ता है, टेमरा भी बस्तर में पड़ता है। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। टेमरा गांव जो कि बस्तर में पड़ता है, यहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की प्रतिमा, सबसे बड़ी गज लक्ष्मी, है ना, गज लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं घूमर मुड़वारा, है ना, आपने नाम तो सुना होगा घूमर मुड़वारा, तो ये भी पड़ता है आपका बस्तर में, और यहाँ से छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग की प्राप्ति हुआ है। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग की, है ना, मानव निर्मित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग की यहाँ से क्या हुआ है? प्राप्ति हुआ है, याद रखना है। आगे बात करते हैं 2800 वर्ष प्राचीन मौर्यकालीन कुआं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीताबाड़ी, लसुरा नदी, सिरपुर, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सीताबाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? आपका राजिम में पड़ता है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लसुरा नदी है ना, तो लसुरा नदी के बारे में ध्यान रखना कि 6वीं सदी की भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, और लसुरा नदी ये कोंडागांव जिला से इसका संबंध है। यहाँ से आपका 6वीं शताब्दी के बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। छठवीं शताब्दी के भगवान बुद्ध की प्रतिमा, 6वीं शताब्दी के भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2800 वर्ष प्राचीन मौर्यकालीन कुआं के साक्ष्य कहाँ से मिलने हैं आपको? सीताबाड़ी, जो कि राजिम जिला में, मतलब राजिम में पड़ता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार सीजीपीएससी पूछता है। देखिए, वर्ष 2024 में कौन से क्रम का चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था? देखो, चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है, ठीक है, रायगढ़ में होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर समारोह का आयोजन वहाँ होता है, रायगढ़ में, ठीक है। राजा चक्रधर ने इसकी शुरुआत किया था। तो पूछा जा रहा है कि आपका 2024 में जो चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था वो कौन से क्रम का था? 39, 40, 41, 42। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका 39वां नंबर का, ठीक है, 39वां नंबर का ध्यान रखना है। अगर डेट पूछेगा तो 7 से 16 सितंबर 2024, ठीक है, 7 से 16 सितंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था। और चक्रधर समारोह आयोजन की शुरुआत 1985 से हुआ है। किसने इसका शुभारंभ किया? तो राजा चक्रधर ने, ठीक है, राजा चक्रधर जी ने इसका शुभारंभ किया है। कब से शुभारंभ हुआ है? 1985, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व और पद्मश्री प्राप्त वर्ष से संबंधित असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व और पद्मश्री प्राप्त वर्ष से संबंधित असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। रामलाल बरेड 2024, अनुज शर्मा 2015, भारती बंधु 2013 और सुरेंद्र दुबे 2010। सुरेंद्र दुबे जो कि हास्य कवि है, पता ही होगा, है ना। चलो, तो रामलाल बरेड जी को तो 2024 में प्राप्त हुआ है, तो पहले तो आपका बिल्कुल सही है। 2024 में 3 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। अभी आगे आप लोग को पूरा नाम बताऊंगा, जिसमें से एक नाम जो आपका रामलाल बरेड। दूसरा अनुज शर्मा को 2015 में
प्रदान नहीं किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 2014 में। तो आपको यहाँ पास असत्य जोड़ी की पहचान करना था, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन, अनुज शर्मा। भारती बंधु को 2013 में प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है जी। और सुरेंद्र दुबे को आपका 2010 में प्राप्त हुआ है ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ध्यान रखना है इसमें कौन सा जोड़ा आपका सत्य है, तो आपका सेकंड वाला, अनुज शर्मा को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? यहाँ पास बोला जा रहा है आपका क्या? यहाँ पास बोला जा रहा है कि आपका 2015, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 2024 में कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया था? आपको बताना है वर्ष 2024 में कौन से क्रम का राउत नाचा का महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, देखो पहला ऑप्शन है 45, पहला आपका ऑप्शन है आपका 45, दूसरा ऑप्शन आपका 46। देखो पहला ऑप्शन क्या है जी आपका? पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन आपका 46, तीसरा ऑप्शन 47 और चौथा ऑप्शन 48। तो कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखना 47वें क्रम का, ठीक है। और राउत नाचा महोत्सव ये कहाँ का सर्वाधिक फेमस है? तो आपका बिलासपुर का। और बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव मनाने की शुरुआत कब से किया गया? तो आपका 1978 से किया गया है। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका राउत नाचा महोत्सव जनरली किस समय होता है आपका? ये दीपावली के समय होता है, ठीक है। किस समय? दीपावली के समय में। चलो आगे बात करते हैं। जल जगार महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और वन क्षेत्र की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु किसको सम्मानित किया? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल जगार महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और वन क्षेत्र की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु किसको सम्मानित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सरस्वती ध्रुव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? सरस्वती ध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जल जगार महोत्सव का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया था, तो आपका गंगरेल बांध, जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं, जो कि धमतरी में पड़ता है, वहां से आपका जल जगार महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। और क्वेश्चन ये है कि जल जगार महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और वन क्षेत्र की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु किसको सम्मानित किया? इसका सही आंसर आपका सरस्वती ध्रुव हो जाएगा। जनजाति गौरव दिवस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो जनजाति गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 में कितने आदिवासी नर्तक दलों ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, इसका आपका इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ध्यान रखना इसका आयोजन आपका 14 और 15 नवंबर, ठीक है, 14 और 15 नवंबर 2024 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 दिवसीय था, ठीक है, जिसमें आपका 28 राज्यों के, ठीक है, जिसमें आपका 28 राज्यों के आपका कितना जिसमें आपका 28 राज्यों के सॉरी 28 बोलता हूँ जी, आपका 21 राज्यों के, है ना, जिसमें आपका 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों ने 28 आदिवासी नर्तक दलों ने भाग लिया, ठीक है, आदिवासी नर्तक दलों ने भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक महोत्सव 2024 में कितने आदिवासी नर्तक दलों ने भाग लिया था? तो आपको ध्यान रखना है 28, और मैंने बताया 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों ने भाग लिया था। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ध्यान रखना 14 और 15 नवंबर 2024, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शामिल राज्य और प्रमुख जनजातीय नृत्य, शामिल राज्य और प्रमुख जनजातीय नृत्य नागालैंड राज्य। देखो अब ये आप लोग के, मैं आपको होमवर्क के लिए आपको इसको छोड़ रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य में आपका कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक करेंट अफेयर अगर आप लोग बुक प्रीफर कर रहे हो तो उस बुक से आप लोग को इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो शामिल राज्य और प्रमुख जनजातीय नृत्य कौन कौन से, इसके नाम आप लोग को पूरे याद करने जी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, एक तरफ राज्य का नाम देगा और एक तरफ उसके नृत्य का नाम देगा और बोलेगा कि इसका मिलान करे करके, तो इसको आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित महोत्सव के आयोजन तिथियों को बताइए। देखो आपका ये आयोजन तिथि है, ठीक है, ये आपका आयोजन तिथि है 48वां रामगढ़ महोत्सव, 28वां भोरमदेव महोत्सव, अमृतधारा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, मैनपाट महोत्सव, गौरैया धाम महोत्सव, अरपा महोत्सव, तातापानी महोत्सव। चलो इसके भी ऐसे करता हूँ, ये तो एक्चुअली में मुझे इसको एमसीक्यू के फॉर्म में ही बनाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद का हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट रेडी नहीं है, तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे जी, है ना। चलो